प्रश्न 16। एक न्यून कोण त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदुओं B और C से AC और AB भुजाओं पर BY और CZ दो लंब डाले गए। यदि BY बराबर CZ हो तो सिद्ध करें कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। प्रश्न 16 का ए। तो एक न्यून कोण त्रिभुज ABC पहले बना लेते हैं। ABC, तो ABC एक न्यून कोण त्रिभुज है। अब कह रहा है कि एक न्यून कोण त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदुओं B और C से, तो B से AC पर एक लंब डाला गया है और C से AB पर, C से AB पर एक लंब डाला गया है इस तरह से। तो BY यहाँ पे बाई लिखेंगे और CZ, तो यदि BY बराबर CZ यानी BY बराबर CZ ये दिया हुआ है, यानी BY जितना है उतना ही CZ है, ठीक है। तो सिद्ध करें त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, AB बराबर BC हमें पहले लाना होगा और AB बराबर BC लाने के लिए कोण B बराबर कोण C हमें लाना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर कोण दोनों बराबर हो तो हम जानते हैं कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। तो अगर कोण B और कोण C बराबर हो जाए तो AB और AC बराबर हो जाएगा। तो कोण B और कोण C को बराबर करने के लिए हमें ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज BCY, देखिए BCY, ये जो त्रिभुज है BCY, ठीक है, और त्रिभुज BCZ को सर्वासम सिद्ध करना होगा। तो त्रिभुज BCY और त्रिभुज BCZ ये दोनों अगर सर्वासम सिद्ध हो गया तो कोण B और कोण C बराबर हो जाएगा। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे दिया है, तो क्या क्या दिया है यहाँ पे, BY लंब है AC पर, देखिए BY जो है AC पर लंब है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे। और CZ लंब है AB पर, तो लिखेंगे CZ लंब है AB, CZ लंब है AB पर, तो इस तरह लिख लेंगे। ये दोनों दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है BY बराबर CZ, BY बराबर CZ, तो BY बराबर CZ, ये तीन चीज दिया हुआ है इस त्रिभुज ABC में। तो इस तरह पहले लिख लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे सिद्ध करना है तो क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है AB बराबर AC, AB बराबर AC। क्यों, क्योंकि अगर AB और AC बराबर हो गया तो आसानी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है,
क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है, तो ए बी और ए सी को बराबर कर देना है यहाँ पे। तो अब लिखेंगे यहाँ पे परिमाण। तो परिमाण में लिखेंगे त्रिभुज तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुजों बी सी बाई समकोण त्रिभुजों बी सी बाई तथा बी सी जेड में तो समकोण त्रिभुज क्यों लिखेंगे? क्योंकि दिया हुआ है कि बी बाई जो है ए सी पर लंब है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, दोनों तरफ, क्योंकि लंब है ए सी पर बी बाई। तो देखिए ये जो त्रिभुज हुआ बी सी बाई, ये समकोण त्रिभुज हुआ, क्योंकि जिस त्रिभुज में कोई एक कोण अगर 90 डिग्री हो तो उस त्रिभुज को क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज बी सी बाई, देखिए बी सी बाई ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज को क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री है और इसके सामने वाला क्या हुआ? कर्ण, यानी बी सी हुआ कर्ण, ठीक है। और इस भुजा को या तो आधार, तो या तो इसको आधार कह सकते हैं या ऊंचाई, ठीक है, इन दोनों भुजा को। बस समकोण के जो सामने भुजा होता है उसको क्या कहते हैं? कर्ण, और बाकी दोनों भुजा को या तो आधार कहेंगे या ऊंचाई, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज बी सी बाई और बी सी जेड में, तो देखिए ये जो त्रिभुज है बी सी जेड, इसको भी समकोण त्रिभुज कहेंगे, क्योंकि इसमें भी सी जेड क्या है? लंब है ए बी पर, तो लंब है तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, दोनों तरफ। तो जिस त्रिभुज में एक कोण अगर 90 डिग्री का हो उसको क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज बी सी जेड समकोण त्रिभुज हुआ। बी सी जेड, देखिए त्रिभुज बी सी जेड, इसको भी समकोण त्रिभुज कहेंगे। और समकोण के सामने यानी बी सी क्या हो गया? कर्ण हो गया। इस त्रिभुज में भी, त्रिभुज बी सी जेड में समकोण के सामने वाला भुजा हुआ बी सी, तो ये क्या हो गया? कर्ण। तो इस तरह लिख लेंगे समकोण त्रिभुजों बी सी बाई तथा बी सी जेड में, तो लिखेंगे कर्ण बी सी बराबर कर्ण बी सी तो कर्ण जो है बी सी वो दोनों में है, दोनों त्रिभुज में मौजूद है, तो इसको लिखेंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ, ठीक है। कर्ण बी सी जो है त्रिभुज बी सी बाई में भी आ रहा है और त्रिभुज बी सी जेड में भी आ रहा है, देखिए। तो लिख लेंगे कर्ण बी सी बराबर कर्ण बी सी। अब लिखेंगे बी बाई बराबर सी जेड, ये दिया हुआ है बी बाई बराबर सी जेड, देखिए ये दिया हुआ है। बी बाई जो है सी जेड के बराबर है, यानी
त्रिभुज बी सी बाई में, ये बी बाई है, और त्रिभुज बी सी जेड में सी जेड, ठीक है, दोनों बराबर है। तो लिख लेंगे यहाँ पे बी बाई बराबर सी जेड। क्यों? तो ये दिया है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, प्रश्न में दिया हुआ है। तो समकोण त्रिभुज में बस दो चीज चाहिए, एक तो कर्ण चाहिए, कर्ण दोनों का बराबर, और एक कोई दोनों भुजा में से कोई एक भुजा बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो कर्ण जरूरी है। समकोण त्रिभुज में अगर दो समकोण त्रिभुज है तो कर्ण अगर बराबर है और कोई भुजा बराबर है, ठीक है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम। देखिए RHS सर्वांग समता नियम क्या कहता है? यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यानी कर्ण होना चाहिए, देखिए इसमें AC कर्ण है समकोण के सामने वाला भुजा, तो कर्ण दोनों त्रिभुज का होना चाहिए बराबर, और कोई भुजा या तो BC EF या AB या और DE, ठीक है। तो ये दोनों भुजा में से कोई भी भुजा होना चाहिए बराबर, और कर्ण तो जरूरी है। तो अब दोनों त्रिभुज क्या हो गया है? सर्वांगसम। तो लिखेंगे त्रिभुज BC बाई सर्वांगसम है त्रिभुज BCZ के। क्यों? तो RHS नियम, RHS नियम, RHS नियम से। तो समकोण त्रिभुज जब भी सर्वांगसम हो तो उसको RHS नियम कहते हैं, ठीक है। तो RHS मतलब हो गया राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, यानी राइट एंगल मतलब हो गया जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है दोनों में, यानी समकोण त्रिभुज हुआ तो राइट एंगल। हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, H मतलब क्या हुआ? कर्ण, और S मतलब भुजा, कोई भी भुजा, ठीक है। यानी 90 डिग्री का कोण, कर्ण और कोई एक भुजा, ठीक है, ये तीन चीज होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज लिख दिए हैं, तो समकोण त्रिभुज जब हो गया तो समझ लेना है कि एक कोण उसका 90 डिग्री का होगा, ठीक है, दोनों का। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो लिखेंगे अतः कोण BC बाई बराबर हो जाएगा कोण CBZ, ठीक है। क्यों? तो CPCD लिखेंगे, यानी क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो जब दोनों त्रिभुज ही सर्वांगसम हो गया तो बाकी जो बचा हुआ कोण और भुजा सब बराबर हो जाएगा। तो कोण BC बाई, देखिए BC बाई इस त्रिभुज में, त्रिभुज BC बाई में कोण BC बाई, यानी ये जो पूरा कोण है, कोण BC बाई, ये जो पूरा कोण है ये किसके बराबर होगा? तो कोण CBZ, देखिए इस त्रिभुज में, त्रिभुज BCZ में ये जो कोण है CBZ, यानी ये जो पूरा कोण है ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एक त्रिभुज में देखिए ये कोण C आ रहा है और एक त्रिभुज में कोण B आ रहा है, तो ये दोनों भी बराबर होगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, कोण BC बाई को लिख सकते हैं कोण C, और कोण CBZ को लिख सकते हैं कोण B, ठीक है। देखिए कोण BC बाई को कोण C लिख सकते हैं, ये पूरा कोण आ रहा है, देखिए कोण BC बाई को लिख सकते हैं BCA, ठीक है, कोण BCA या कोण C लिख सकते हैं सिर्फ, और कोण
सी बी जेड को कोण बी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। या तो कोण सी बी जेड बोलो ये बोलें, या सिर्फ कोण बी बोलें, या कोण सी बी ए बोलें, या कोण ए बी सी बोलें, सब इसी कोण का नाम है। तो कोण सी बराबर कोण बी आ गया है। तो अब लिखेंगे अतः, अब देखिए कोण सी के सामने कौन भुजा है, ए बी, और कोण बी के सामने है ए सी। ठीक है, कोण सी के सामने देखिए एक ये जो कोण सी है इसके सामने ए बी भुजा है, और कोण बी के सामने ए सी भुजा है। ये बड़ा वाला त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी के सामने यानी कोण सी के सम्मुख भुजा कौन है, ए बी, और कोण बी के सम्मुख भुजा है ए सी। तो हम जानते हैं कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो क्यों हुआ, तो लिख देंगे समान कोणों के सम्मुख भुजा, समान कोणों के सम्मुख भुजा। तो ये दोनों कोण बराबर है, तो भुजा कोण सी के सामने जो भुजा है वो और कोण बी के सामने जो भुजा है वो बराबर होगा। ठीक है, तो ए बी बराबर ए सी। तो जब ए बी बराबर ए सी आ गया तो अब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये देखिए बड़ा वाला त्रिभुज यानी ए बी सी को देखिए, ए बी बराबर ए सी आ चुका है। तो अब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है। तो लिखेंगे देंगे अब अतः त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस तरह इसको हल करेंगे।